जय मसीह की पास्टर जी। जय मसीह। मत्ती 16 अध्याय 24 वचन के ऊपर में लिखा है, यीशु मसीह के पीछे चलने का अर्थ क्या हुआ? देखिए, मत्ती 16 अध्याय 24 वचन में और ऊपर में जो लिखा है, यीशु के पीछे चलने का अर्थ मतलब प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने का मतलब ये होता है, जैसे कि पतरस है, यीशु मसीह के अन्य 12 चेले हैं, वे सब के सब एक समय में संसार में चल रहे थे। वो संसार के पीछे चल रहे थे, संसार के लिए जीवित थे, संसार में अपना कार्य करते थे। लेकिन जब वो सारा काम छोड़कर सारे चेले यीशु के पीछे आए, तो सबसे पहली बात है वो यीशु मसीह की ओर से बुलाहट को, निमंत्रण को स्वीकार किया। यीशु के पीछे पीछे चला, यीशु की शिक्षा को अपनाया। यीशु मसीह जैसा शिक्षा दिए, जैसा अधिकार दिया, यीशु मसीह जैसा उन लोगों को नम्र बनाया, वे यीशु मसीह के पीछे चलते रहा, यीशु के पीछे ढलते रहा। जैसा कि एक उदाहरण है, मतलब कि एक जगह पेड़ है, मान लीजिए हम पेड़ के पास जा रहे हैं तो पेड़ से कुछ उम्मीदें हैं। वैसा ही जब यीशु के पीछे चलते हैं, जो यीशु के विश्वासी हैं, यीशु के पीछे चलते हैं, वो यीशु के पीछे चलने का अर्थ जो है 24 और 25, 26 वचन में पाया जाता है। यदि आपको 24 वचन में कोई प्रॉब्लम है तो उस वचन से पूछिए, क्या समझ में नहीं आ रहा है। 24 वचन में लिखा है, अपने आप को इनकार करो, इसका मतलब क्या है? जी हाँ, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह 24 वचन में ये कह रहे हैं, तब यीशु ने अपने चेलों से कहा। क्या अपने चेलों से यीशु ने कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप को इनकार करे। प्रियो, हमें अपने आप को इनकार करने का अर्थ ये होता है, इस संसार में मनुष्य कहता है कि मैं सुजीत कुमार यादव हूँ, सुजीत कुमार पासवान हूँ, मैं फलाना हूँ, ठिकाना हूँ, मतलब कि गर्व के साथ कहता है कि मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ। जो अहम का घमंड है, मैं है, ये सारे घमंडे जो है यीशु मसीह के पीछे आने से रोकता है। इसलिए यीशु ने कहा, जो मेरे पीछे आना चाहे वह अपने आप को इनकार करे। प्रियो, इसका श्रेष्ठ उदाहरण ये है, अभी जॉनी लीवर प्रभु का दास और सेवक के रूप में पाए जाते हैं। जब वे संसार में थे तो एक बहुत बड़ा कॉमेडियन किंग थे, लेकिन जब वो प्रभु के पीछे आए तो वे सारा गंदे कामों को छोड़कर प्रभु के पीछे शून्य बनाकर अपने आप को समर्पित करके यीशु के पीछे चलने लगे। और वो उन्होंने अपने आप को इनकार कर दिया कि मैं सेलिब्रिटी नहीं हूँ, मैं कोई कॉमेडी नहीं हूँ, आप मैं वास्तविक पास्टर हूँ, आप मैं वास्तविक एक मनुष्य हूँ। और वे यीशु के पीछे आकर अपने जीवन को दिखाए कि मैं यीशु मसीह का बेटा हूँ। संसार से नाता तोड़कर प्रभु में नाता जोड़ लिए। आज हम लोग का जीवन में भी कई प्रकार की बातें हैं जो अपने आप में पढ़ाई का घमंड रहता है, जाति का घमंड, पैसा का घमंड, पर यीशु मसीह के पास आना, यीशु के पीछे चलने का मतलब खुद को इनकार करना। मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं जीरो हूँ, मेरा हीरो यीशु मसीह है। और 24 वचन में और भी लिखा है, और अपना क्रूस उठाओ, इसका मतलब क्या हुआ? इसमें 24 वचन में प्रभु यीशु मसीह और सारी बातें सिखाते हैं, और यीशु मसीह कहते हैं कि अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। प्रियो, हम आपको बताना चाहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का जो क्रूस था, वह क्रूस का अर्थ होता है श्रापित, अर्थात दुख का जीवन। सो हम यीशु के पास आते हैं तो हमारे जीवन में क्रूस का अर्थात दुख का जीवन जरूर है, पर यीशु मसीह कहते हैं, जो मेरे पीछे आता है वह अनंत जीवन में प्रवेश करेगा। जो मेरे पीछे आता है वह स्वर्ग लोक में विश्राम पाएगा। जो मेरे पास आता है वह जीवन की ज्योति पाएगा।
यीशु मसीह ये भी कहते हैं कि जो मेरे पास आएगा वह प्यासा ना होगा पर जीवन की जल पाएगा। अर्थात ये जब तक हम लोग शरीर में तब तक क्रूस का दुख ताड़ना, तकलीफ, परेशानी को झेलना पड़ेगा। इसे क्रूस का उठाना कहते हैं। मतलब जब तक इस धरती पर है तब तक परेशानी में हम लोग हैं, लेकिन मृत्यु के बाद प्रभु यीशु मसीह जैसा कि शिक्षा दिए कि मैं वहाँ रहूँगा जहाँ मेरा लोग होगा और मैं उन्हें ले आने के लिए इस दुनिया में आने वाला हूँ, स्वर्ग ले जाने के लिए। इसलिए यीशु मसीह कहते हैं मेरे पीछे आओ, अपना क्रूस उठाओ और अपने आप को इनकार करो। और क्या बातें हैं जो आपको समझ नहीं आ रही है? 25 वचन में ये लिखा है अपना प्राण बचाएगा। इसका मतलब इस धरती पर हर इंसान अपना प्राण बचाने के पीछे लगा है, क्योंकि जब बुखार होता है तो उसको डर होता है कि बुखार से बड़ा और कोई बीमारी ना आ जाए, इसीलिए मनुष्य दवाई खाता है। पर 25 वचन में यीशु मसीह कहते हैं क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा। इस धरती पर हर इंसान को प्राण अपना प्यारा है, पर यीशु मसीह अपने प्राण को प्राण नहीं समझे, पर वो स्वर्गीय पिता के लिए समर्पित किए और वो हमें और आपको और सबको बचाने के लिए इस दुनिया में आए थे। उनको पता था मुझे क्रूस पर चढ़कर शैतान को हराना है और पूरे मानव जाति को बचाना है, क्योंकि यह परमेश्वर की ओर से निश्चित किया गया यीशु मसीह के लिए लक्ष्य था। और वही लक्ष्य एक पास्टर के लिए होता है। पास्टर अपना प्राण खोकर अपमान सहकर लोगों को प्राण को बचाता है, नरक से बचाता है। और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं जो अपना प्राण बचाना चाहे वह मुझसे खोएगा। हम लोग को यदि कोई कहे कि यह आपको 1 किलो हम सोना दे रहे हैं, लेकिन आप अपना प्राण को ख़त्म कर दीजिए, मृत्यु को पा लीजिए, तो 1 किलो सोना हमें मिलकर ही क्या करेगा, जबकि हमारा प्राण ही नहीं रहेगा। सो प्रियो, इसलिए हमारा प्राण जो है ये आज है कल है, इसका कोई गारंटी नहीं है। लेकिन यीशु मसीह कहते हैं जो अपना प्राण बचाना चाहेगा वह उसे खोएगा, क्योंकि यह शरीर पापी है और यह थोड़े दिनों का जीवन है, पर जो मसीह जीवन देता है वह अनंत जीवन देता है। और 26 वचन में यह लिखा है अपना प्राण की हानि उठाएगा तो उसे क्या लाभ होगा, बताइए। 26 वचन में भी प्रभु यीशु मसीह कहते हैं यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे। मनुष्य धरती पर पढ़ाई करता है, नौकरी करता है, फिर जगह लेकर ज़मीन खरीदता है, शादी करता है, परिवार बढ़ता है, फिर मर जाता है। सब कुछ प्राप्त करने के बाद कोई विज्ञान का पढ़ाई करके साइंटिस्ट बनता है, कोई डॉक्टर का पढ़ाई करके कोई डॉक्टर बनता है, इंजीनियरिंग का पढ़ाई करके इंजीनियरिंग बनता है। परंतु मनुष्य पाप में बांधा हुआ है, पाप का गुलाम में बांधा हुआ है। मनुष्य कितना भी पढ़ाई कर लेता है फिर भी उसको पापों की क्षमा नहीं होती और ना ही उसके जीवन में शांति मिलती है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे, धन को, वैभव को प्राप्त करे, पैसा को, नौकरी को, जमीन को, रिश्ते को प्राप्त करे, पर उद्धारकर्ता के प्राप्त ना करे, परमेश्वर के वचन को प्राप्त ना करे, परमेश्वर की ओर से मिलने वाला शांति को प्राप्त ना करे, तो ये सारी वस्तुएं उसके लिए कोई मायने नहीं रखती। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और मुझे प्राप्त ना करे तो उसका प्राण कोई नहीं बचा सकता। इसलिए इन सारे वचनों प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने का मतलब समझाता है। बाकी 16 अध्याय 24-25 वचन में जैसा प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि हर एक व्यक्ति के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट संदेश है, महत्वपूर्ण वचन है जो हर विश्वासी को जानना चाहिए। तो जैसे हम अभी आपको समझाएं, क्या आपको ये सारे बातें समझ में आ गया? जी
जी हाँ, बहुत अच्छा लगा, समझ में आया। ठीक है, और परमेश्वर की महिमा हो। ऐसा ही परमेश्वर के वचन को अच्छा तरह से समझ कर सभी लोग आगे बढ़े, ताकि हमें वचन की जानकारी हासिल करते हुए मसीह में अच्छा नींव डाल सकते हैं, मसीह के साथ अच्छा संबंध रिलेशन में आ सकते हैं, मसीह के पीछे अच्छा से चल सकते हैं और मसीह में अच्छा से मजबूत हो सकते हैं। क्योंकि वचन अगर हमारे जीवन में नहीं है और वचन पढ़ने के बाद कहीं हमें बाइबल की जानकारी और समझ नहीं है, तो ही यह ज्ञान होगा। और सबसे रही बड़ी बात, जो हम परमेश्वर के वचन की समझ रखते हैं, उसको अपने जीवन में पालन करें, ताकि हम अपने जीवन के द्वारा परमेश्वर की महिमा करें। परमेश्वर इस वचन को सुने और समझे जाने पर सबको आशीष दे। सबको जय मसीह।